नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हंटेड वर्ल्ड्स हिंदी पर, जहां रातें खौफनाक होती है और रहस्य पर से पर्दा उठता है। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर रात गूंजती है आहट। गहरे जंगल की घनी घास के मध्य एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली था। ये हवेली विलंबित और भयंकर आवाज के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग इसे आहट कहते थे। लोगों का मानना था कि इस हवेली में किसी भूत की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया था। एक रात गांव के एक युवक नाम आदित्य उस हवेली की तलाश में निकला। आदित्य को विज्ञान और तकनीक की रुचि थी और वो उस आवाज को समझने के लिए तैयार था। उसने अपने दोस्त रवि को साथ लिया। हवेली पहुंचते ही रवि डर के कारण पीछे हट गया, लेकिन आदित्य ने उसे रोक लिया। हमें सच जानना है कि यहाँ क्या है, उसने कहा। हवेली के दरवाजे पर आदित्य ने एक गहरे आवाज सुनी। वो तत्परता से दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे की ओर बढ़ते ही उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। हवेली के अंदर का मंजिल अंधेरे से भरा हुआ था और वहाँ एक रोशनी की तिजोरी थी। तिजोरी के पास एक पुरानी पुस्तक रखी थी। आदित्य ने उसे खोला और उसमें एक चिट्ठी पाई। वो चिट्ठी उसे साझा करने के लिए अपने दोस्त रवि को बुलाया। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम यहाँ पहुँचे हो तो ध्यान से सुनो। मेरा नाम साहिल है और मैं इस हवेली में एक रात रहने आया था, लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। रात को मैंने एक भयानक आवाज सुनी जो मुझे डरा देती है। मुझे इस हवेली की रहस्यमय इतिहास के बारे में जानकारी मिली, जिसमें एक दुष्ट आत्मा की बात की गई है। अब मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। मेरी मदद करो और इस आत्मा को शांति दो। आदित्य और रवि को चिंता हो गई, लेकिन वे तय किए कि वे साहिल की मदद करेंगे। वे हवेली के अंदर की जांच करने के लिए तैयार हो गए। हवेली के अंदर वे बिना डर के खोजने लगे। धीरे धीरे वे एक कमरे में पहुंचे जिसमें एक पुराना बिस्तर था। वे बिस्तर के चारों ओर झिलमिलाहट सुने। एक ओर रवि डर के कारण बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जबकि आदित्य ने बिस्तर के पास जाकर एक पुरानी पुस्तक पाई। वो पुस्तक को खोला और उसमें एक और चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, तुम यहाँ आ गए हो तो मुझे नहीं बचा सकते। मैं एक भयानक आत्मा हूँ और इस हवेली में बंद हूँ। मैंने कई लोगों को मार डाला है और अब मुझे और खून की प्यास है। तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, अन्यथा तुम भी मेरे शिकार बन जाओगे। आदित्य और रवि को आज्ञा मिल गई, लेकिन वे अपने मित्र साहिल को छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्होंने तय किया कि वे अपने दोस्त को बचाने के लिए साहिल की मदद करेंगे। हवेली के अंदर वे आत्मा का पता लगाने की कोशिश करते रहे। धीरे धीरे वे उसके आवाज की ओर पहुँचे। एक कमरे में वे ने उसे देखा, जो एक भयानक और दुष्ट रूप में प्रतिष्ठित था। आदित्य ने एक पुराना कांच का सीधा देखा और उसके द्वार के पास एक पुरानी मंच देखा। वे समझ गए कि यहाँ कोई रहस्य है। एक और रवि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जबकि आदित्य ने एक और चिट्ठी पाई। चिट्ठी में लिखा था, तुम यहाँ तक आ गए हो, लेकिन तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। तुम और तुम्हारे दोस्त अब मेरे बंदूकों के शिकार होंगे। आदित्य और रवि को आशंका हो गई, लेकिन वे हार नहीं माने। उन्होंने निश्चित किया कि वे अपने मित्र को बचाने के लिए लड़ेंगे। धीरे धीरे वे आत्मा के पास पहुंचे। आदित्य ने एक पुराना तलवार उठाई और रवि ने एक पुराना कांच का सीधा उठाया। आत्मा को देखकर उन्होंने एक संघर्ष शुरू किया। वे अपनी आधिकारिकता से लड़ रहे थे, जबकि आत्मा उन्हें निराश करने के लिए हर संभावना का इस्तेमाल कर रहा था। अंत में आदित्य ने एक चमत्कारिक गतिविधि का इस्तेमाल किया और वो आत्मा को पराजित कर दिया। आत्मा अंततः उस बिस्तर पर अचंभित हो गया जिसमें उसका विरोधी बैठा था। आदित्य और रवि ने अपने मित्र साहिल को बचा लिया और वे हवेली से बाहर निकल गए। वे गांव के लोगों को अपनी अनुभव की कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी उन्हें विश्वास नहीं करता था। उन दिनों के बाद से आहट कहानियों का एक नया अध्याय जुड़ गया था। लोग उस हवेली के पास से डरते थे और कहानियों के मुताबिक वहाँ कोई भूत नहीं रहता था। वास्तव में वहाँ केवल आत्मा की एक पुरानी कहानी ही थी, जिसे आदित्य और रवि ने साकार किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी कई कहानियाँ लाने वाले हैं।